रामविलास पासवान अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर जिस जगह पर कुर्सी पर बैठते थे, उनके निधन के बाद भी जब कोई नेता वहां जाता है तब चौंक जाता है, क्योंकि रामविलास पासवान उसी कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए हैं। चिराग पासवान वहां बैठकर मीटिंग करते हैं, तब रामविलास पासवान टकटकी लगाकर चिराग पासवान को देखते हैं कि वहां पर क्या बातचीत हो रही है, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, और वह सारी चीजों को देखते सुनते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें चिराग पासवान अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हीं के साथ एक कुर्सी पर रामविलास पासवान सामने मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं। और यह तस्वीर तब की है जब रामविलास पासवान इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मतलब कि रामविलास पासवान अभी वहीं कुर्सी पर बैठकर सारी बातों को सुनते हैं कि चिराग पासवान क्या मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर क्या बातचीत हो रही है, वहां पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उन सारी चीजों को देखते हैं। और नेताओं को, रामविलास पासवान की पार्टी के तथा उनके समर्थकों को ऐसा महसूस होता है। जब रामविलास पासवान वहां कुर्सी पर कुर्ता पहने हुए बैठे रहते हैं, तब वहां आने जाने वाले नेताओं को भी लगता है कि रामविलास पासवान उसी प्रकार से कुर्सी पर बैठे हुए हैं जैसे सालों पहले जब वे जीवित थे तब बैठा करते थे। चिराग पासवान ने इसके संबंध में कहा भी था कि इस मूर्ति को देखकर लगता है कि पिताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं वह सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज रामविलास पासवान के जन्मदिन के मौके पर हमने सोचा कि आपको एक ऐसे रामविलास पासवान की कहानी बताई जाए, दिखाई जाए, जो इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद भी कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे चिराग की बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका बेटा क्या कर रहा है, उनका बेटा अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग में क्या बात कर रहा है। रामविलास पासवान सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ऐसा वहां जाने वाले पार्टी के नेताओं को लगता है और वे इस बात का जिक्र भी करते हैं। बताया जाता है कि चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की ऐसी 2 मूर्तियां बनवाई जिसमें रामविलास पासवान कुर्सी पर ठीक उसी प्रकार से बैठे हुए थे जैसे वह कभी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करते वक्त बैठा करते थे। कहा जाता है कि शुरुआत के समय में जब नेता चिराग पासवान के आवास के अंदर जाते थे तब वे चौंक जाते थे, हैरान हो जाते थे कि आखिरकार रामविलास पासवान सामने कुर्सी पर बैठे हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं। उनको तो लगता था कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, वे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन सामने रामविलास पासवान को कुर्सी पर बैठा देख वे हैरान हो जाते थे। आप कह सकते हैं कि एक बेटे का अपने पिता के प्रति यह प्रेम है कि वह अभी भी ये कुर्सी पर मूर्ति बनाकर उनको अपने बीच रखता है। नेता बताते हैं कि जब आपको उस जगह पर लाया जाएगा, जब आप वहां पर जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि रामविलास पासवान को साक्षात उस कुर्सी पर बैठे हुए देख रहे हैं आप, और आपको लगेगा कि रामविलास पासवान आपकी बात को सुन रहे हैं। तथा जब चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, तब कार्यकर्ता भी रामविलास पासवान की इस मूर्ति को देखते हैं और उनको भी लगता है कि जैसे रामविलास पासवान उनके बीच बैठे हुए हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि हमको एहसास होता रहता है कि हमारे पिता हमारे सामने बैठे हैं, और जब पिता रामविलास पासवान हमारे सामने बैठे रहते हैं तो हमको विश्वास होता है कि हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। मतलब कि रामविलास पासवान की मूर्ति को देखकर चिराग पासवान को लगता है कि एक ऐसी शक्ति उनके अंदर है जो कोई भी गलत काम उनको करने नहीं देगी। इस तस्वीर को देखकर तो कई बार लोग इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिरकार रामविलास पासवान चिराग पासवान के सामने कैसे बैठे हुए हैं, जबकि रामविलास पासवान को दुनिया छोड़कर गए एक लंबा अरसा बीत गया। दिल्ली आवास और पटना आवास दोनों जगहों पर इस मूर्ति को लगाया गया है। हालांकि दिल्ली आवास में जो मूर्ति लगाया गया था वह मूर्ति आवास खाली किए जाने के बाद कहाँ है, इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन पटना आवास में जो मूर्ति लगी है वह वहीं लगी होगी। और एक तस्वीर भी चिराग पासवान की मीडिया में सामने आई थी कुछ वक्त पहले, जब चिराग पासवान अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और सामने रामविलास पासवान कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठकर सब कुछ देख रहे थे। बाकी आज रामविलास पासवान का जन्मदिन है तो सारे लोग उनको याद कर रहे हैं। चिराग पासवान से लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेता रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। बिहार में अन्य पार्टियों के नेता भी रामविलास पासवान ने पिछड़ों के लिए क्या किया है, पासवान समाज के लिए उन्होंने क्या किया है, इस बात के लिए उनको याद कर रहे हैं। और तभी जब हमारे मन में यह कहानी आई, यह कहानी याद आई
कि रामविलास पासवान को कैसे चिराग पासवान ने अपने बीच रखने के लिए उनकी एक वैसे ही प्रतिमा बनवाई है जैसे वे कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठा करते थे और उसे चिराग पासवान अपने बीच रखते हैं। तब हमने सोचा कि एक बेटा जो अपने पिता के प्रेम को इस प्रकार से दिखा रहा है उसकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। बाकी आपको यह कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।